एमकेएम की विफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी। कराची में हल्का बंदियों के मामले पर हुकूमत से राहें जुदा करने पर गौर। विफाकी वुज़रा ने अपने इस्तीफे खालिद मकबूल सदीकी के पास जमा करवा दिए। मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास जारी। बड़ा फैसला मुतवक्के। कौमी असम्बली में एमकेएम की नशिस्तों की तादाद 7 है। हुकूमत से अलहदगी पर विफाकी हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। उधर एमकेएम का आज होने वाला इजलास मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। एमकेएम की नाराजगी पर पीडीएम में हलचल। हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों के एमकेएम से राब्ते तेज। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजल रहमान का खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। आसिफ जरदारी ने कहा एमकेएम हुकूमत ना छोड़े, बैठ कर मामलात हल करते हैं। फजल रहमान का खालिद मकबूल सिद्दीकी को सब्र से काम लेने का मशवरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा अगर इस बार भी धोखा किया गया तो हमारा फैसला सबको मालूम है क्या होगा। उधर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का आसिफ जरदारी और खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता। मामलात बाहमी मुशावरत से हल करने की दरख्वास्त। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुहिम का वक्त खत्म। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त नामंजूर। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत के इकदाम पर इजहार बरहमी। इजलास में कहा गया विफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें, कोई भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहता। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन पर सख्त कार्रवाई पर गौर। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत का सरकारी दफातर हफ्ते और इतवार को खुले रखने का हुक्म। सिंध की आवाम पूछे कि आपके पास जब इक़्तिदार था, जब आप 3 दफा यहाँ पे मेयर रहे, जबरदस्ती यहाँ पे काबिज रहे, तो आपने कराची के लिए क्या किया, आपने सिंध भर के लिए क्या किया? इनमें से किसी ने भी कोई 1 रुपए की स्कीम भी सिंध में नहीं लगाई। सिर्फ सियासत करना, सियासत के नाम पर फितना करना और फिर लोगों को एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास पे लोगों को मसरूफ किया। इन लोगों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। ऑर्डिनेंस लाने के हवाले से इत्तला नहीं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो आइन और कानून से मुतसादिम हो। इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम, उसका जायजा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत ने आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। किसी पार्टी को हल्काबंदियों पर एतराज़ है तो उनका मुतालबा सुनना होगा। एमकेएम का इलेक्शन कमीशन के फैसले को मानने से इनकार। फरोग नसीम कहते हैं इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के फैसले को तब्दील नहीं कर सकता। 10A के बाद सेक्शन 9 की कोई हैसियत नहीं। फैसल सब्जवारी ने कहा कुछ लोग चैंपियन बनकर और मेयर बनकर घूम रहे हैं। फारूक सत्तार बोले इलेक्शन कमीशन को सिंध हुकूमत के फैसले को वेलकम करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सिंध के शहरों पर कब्जे की कोशिश का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। उधर एमकेएम का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने का फैसला। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी समेत राब्ता कमेटी के अरकान शहर के हंगामी दौरे करेंगे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का कोई जवाब नहीं। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोशिश की जा रही है बल्दियाती इंतखाबात ना हो। अभी तक मालूम नहीं हो रहा कि इलेक्शन होंगे या नहीं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कराची में 4 बार इलेक्शन मुलतवी करना इमरान खान का खौफ है। अली जैदी बोले एमकेएम में जाने वाले एक और मजबूर और दूसरा लाचार है। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं एमकेएम बानमती का कुंभा है, इनकी हंडिया चौराहे पर ही फूटेगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर जमात इस्लामी खुश। कराची में सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ धरना मनसूख कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर करवाने का फैसला खुश आइंद है। लोग एक थैला आटे के लिए तरस रहे हैं। माफिया अरबों कमा रहे हैं। हुकूमत ट्राइका ने अदालतों को यरगमाल बनाया, इदारों को तबाह किया।
हाफिज नेमुल रहमान ने कहा, सिंध हुकूमत ने अवामी मैंडेट से खौफजदा होकर इलेक्शन मुलतवी किए। MKM ने हमेशा कराची का मैंडेट वडेरों को बेचा है। पिछली हुकूमत ने विफाकी हुकूमत में मौजूद थे और विफाकी काबीना के मेंबर थे और उस विफाकी काबीना ने मर्दमशुमारी में कराची की गिनती आधी कर दी। तुम शरीके जुर्म थे इस छुरे को घोंपने में जो कराची के लोगों की पीठ पर घोंपा गया। कराची के लोग तुम्हें मुस्तरक कर रहे हैं और तुम खौफजदा हो। 3 मिल जाओ या 10 मिल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुमने कराची में बदमाशी करने की कोशिश की तो फिर शरीफ लोग बता देंगे कि बदमाशों को कैसे रोका जाता है। गवर्नर पंजाब असम्बली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत कब करेंगे? सारी नजरें गवर्नर बलीगुर रहमान पर जम गईं। गवर्नर पंजाब की पार्टी क़यादत से मुशावरत, कानूनी टीम से भी सलाह मशवरे। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा, वक्त से पहले असम्बली तहलील करना जमहूरियत पसंद इंसान के लिए मुश्किल फैसला है। 2 दिन में असम्बली की तहलील का फैसला सब चीज़ें देख कर करना है। असम्बली मंजूर करते ही पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। पंजाब में इलेक्शन के लिए 90 दिन दरकार होंगे। 90 रोज के मुताबिक इलेक्शन रमजानुल मुबारक में होंगे। रमजान में रूटीन मुश्किल होती है, इन चीजों को देखना होता है। पंजाब में निगरान वजीर आला कौन होगा? इमरान खान की निगरान सेटअप के लिए मुशावरत। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर पंजाब मजीद इंतजार ना करें, असेंबली तहलील का परवाना जारी करें। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से बाकायदा रब्ता किया जा रहा है। निगरान वजीर आला के लिए हम अपने नाम परवेज इलाही को देंगे, वो ऑपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करके फैसला करेंगे। वजीर आला KP ने असेंबली तोड़ने की समरी तैयार करी। वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठ इलेक्शन पर बात करें। सदर वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। नई ब्रायलर MKM की बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। नून लीग का पंजाब असम्बली तहलील में रुकावट ना डालने का फैसला। नून लीग भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन वक्त पर कराने की तजवीज़। पार्टी रहनुमाओं को नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारी की हिदायत। निगरान सेटअप के लिए नामों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। पार्टी के अंदर काली भेड़ों को भी निकालने का फैसला। मरियम नवाज और हमजा शहबाज इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। मरियम नवाज जनूबी पंजाब और हमजा शहबाज बलाई पंजाब में जलसे करेंगे। इलेक्शन से घबराने वाले नहीं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आखिर में जो इमरान खान के साथ होना है फिर पता लगेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पहले मार्शल लॉ से असेंबली टूटती थी, अब सियासी आमिर तोड़ रहा है। एक बदबख्त सियासी लीडर मुल्क को डिफॉल्ट करने पर तुला हुआ है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब के अवाम बहरूपियों और चोरों को वोट नहीं देंगे। एतमाद का वोट क्यों नहीं दिया? कप्तान को सख्त गुस्सा। PTI का पॉलिसी से मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। गैर हाजिर 2 अरकान मेमूना वहीद और फैसल फारूक चीमा को शोकॉज नोटिस भेज दिया। 14 जनवरी को पार्टी चेयरमैन इमरान खान के रूबरू पेश होने की हिदायत। दोनों अरकान को आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। शोकॉज में कहा गया, आपने बतौर पार्लिमानी रुकन PTI की वाज़ेह पॉलिसी से इन्हिराफ किया। वाज़ेह हिदायत के बावजूद दोनों अरकान ने इन्हिराफ किया। सौदागर नाकाम हुए, आईनो कानून और हक सच की फतह हुई। अवाम ने झूठे शेरों को दुम दमाकर भागते हुए देखा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब असम्बली के अरकान ने दबाव और तरगीब के सामने डटकर तारीख रकम कर दी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग यकजा और दो कालिब हैं। हमने पंजाब के हर इलाके के अवाम को तरक्की के सफर में शरीक किया। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बारी। सूबाई वजीर KP शौकत यूसुफजई कहते हैं, जूं ही पंजाब असम्बली तहलील होगी, वजीर आला महमूद खान KP असम्बली तहलील करने की एडवाइजर साल कर देंगे। अपोजिशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास का
बुलाने के लिए जमा रिक्वेजिशन असम्बली तहलील की राह में रुकावट नहीं बन सकती। रिक्वेजिशन जमा होने के बावजूद वज़ीर आला महमूद खान जब चाहें KP असम्बली को तहलील करने के लिए एडवाइस अरसाल कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को एतमाद में लिया जा चुका है। वज़ीर आला जब चाहें असम्बली तोड़ सकते हैं। कप्तान हुकूमत को एक और बाउंसर कराने को तैयार। PTI का शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली से एतमाद के वोट लेने के ऑप्शन पर गौर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के पार्टी रहनुमाओं से मशवरे। ज़राए PTI के मुताबिक सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। खिलाड़ियों का सेनेट में हंगामा। सेनेटर बहरामंद तंगी के इमरान खान बारे नाजेबा रिमार्क्स पर PTI अरकान का सेनेट में एहतजाज, शोर शराबा। सेनेटर फैसल जावेद का सेनेटर बहरामंद तंगी को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालबा। वसीम शहजाद ने कहा PTI और अकाफ लीग ने साबित किया बड़े मफाद के लिए इक़्तिदार की कोई अहमियत नहीं। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करेंगे। जल्द आम इंतखाबात होंगे और दोबारा हुकूमत बनाएंगे। हम लोग तो दिमागी तौर पर जो है ना अपसेट हो चुके हैं। गरीब बंदा किधर जाए मुझे बताएं। गरीब बंदा 1000 रुपया कमाएगा, 1500 रुपया कमाएगा, वो 1000-1500 रुपये में क्या करेगा। पैसे लेके जाते हैं, आटा मिलता नहीं, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, 2-3 घंटे खड़े रहो, बाद में पता चले आटा ही नहीं है। कराची में आटे का रेट काबू से बाहर, अवाम खार। सस्ते आटे का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा। ओपन मार्केट में आटे की 130 से 160 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। चक्की वाले आटा 100 रुपए किलो बेचने में मसरूफ। 65 रुपए फी किलो आटा फराहम करने वाली गाड़ियों पर लंबी कितारें लगी रहीं। रावलपिंडी में ओपन मार्केट में आटे की 180 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। 15 किलो आटे का थैला 2350 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पंजाब में निजी गंदम की कीमत में 1300 रुपए फी मन तक नुमाया कमी। लाहौर में 15 किलो निजी आटे का थैला भी 300 रुपए सस्ता हो गया। रावलपिंडी में डाकू बेलगाम सस्ता आटा सेल पॉइंट को लूट लिया। थाना रत्ता अमराल के इलाके में सेल पॉइंट से डाकू 3 लाख से जायद नकदी लूट कर फरार हो गए। कराची के आवाम पर बिजली गिरा दी गई। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 49 पैसे इजाफा। ये एडजस्टमेंट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 और जनवरी में इस्तेमाल किए गए यूनिट पर चार्ज की जाएगी, जो जनवरी से अप्रैल तक वसूल की जाएगी। कराची के शहरियों की टूटी फूटी बसों से निजात। अब पेट्रोल से नहीं इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगेंगी। कराची में पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह। बस मलीर एयरपोर्ट से होकर सीव्यू तक जाएगी। किराया 50 रुपए होगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा बस मुकम्मल माहौल दोस्त है। बस एक बिजली के चार्ज पर 240 किलोमीटर तक चलेगी। ये बस सर्विस एयरपोर्ट तक भी जाएगी। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी। साइबेरियन हवाओं ने हर चीज को जमा दिया। ज़ियारत में पारा -15, कलात -11, कोयटा -8 तक गिर गया। निज़ाम जिंदगी मफलूज। नलकों और पाइपों का पानी जम गया। लोग घरों में महसूर। KPK और आज़ाद कश्मीर में भी सख्त सर्दी। लेह में दर्जा हरारत -10, पारा चिनार में -6 रिकॉर्ड हुआ। लाहौर में दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बर्फबारी से वादियां सफेद। आसमान से बरसते मोतियों ने रुत ही बदल दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी नॉन स्टॉप जारी। सयाहती मकामात पर सयाह पहुंच गए। मलिका कौसार मरी में गुज़श्ता 3 रोज से बर्फबारी। गदर में बर्फबारी से राब्ता सड़कें ढक गईं। खलती झील मुंजमद होकर आइस ग्राउंड में तब्दील। मुकामी अफराद और सयाह झील के ऊपर आइस हॉकी खेलते रहे। वादी अलीपा में मुसलसल तीसरे रोज शदीद बर्फबारी। दारुल हुकूमत से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी नीलब में 3 रोज से बर्फबारी के बाद वादी हसीन, ग्रीस वैली, शोनर वैली, सरंग वैली की मुतादिद राब्ता सड़कें ताहाल बंद। कराची में साइबेरियन हवाओं से ठंड बढ़ गई। दर्जा हरारत गिर गया।
इमरान खान ने 3 साल में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर 43 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए। हेलीकॉप्टर के अखराजात की तफसीलात सेनेट में एविएशन स्क्वाड्रन ने पेश कर दी। इमरान खान ने 1579 घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की तफसीलात 2019 से मार्च 2022 तक की हैं।